बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम हसन नज़ामिया। जैसे ही मैट्रिक का रिज़ल्ट आया, काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स ने अच्छे नंबरों से कामयाबी हासिल की। उनको बहुत ज़्यादा मुबारक हो। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे थे जो इम्तिहान में कामयाब ना हो सके, यानी कि उन्होंने सप्ली ली। तो मैंने सबसे पहले क्या किया, बच्चों के लिए नोट्स तैयार किए। पास पेपर के जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन से तमाम बोर्ड्स के इकट्ठे करके उनको एक जगह पे अच्छे तरीके से मरबूत किया और बच्चों के हैंडओवर किया, ताकि वो एक ही जगह से हर चीज़ उनको मिल सके। अगर आप भी वो नोट्स हासिल करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन के अंदर आप लोगों को लिंक मिल जाएगा। व्हाट्सएप चैनल को फॉलो करें और आप सारे नोट्स हैं उसमें से ले सकते हैं। अभी जैसा कि लाहौर बोर्ड की जो डेट है वो 7 अगस्त लास्ट डेट थी एडमिशन की, फिर उसके बाद 11 अगस्त थी डबल फीस के साथ, और अब 13 अगस्त जो है यानी कि आज लास्ट डेट है ट्रिपल फीस के साथ। तो अब आपके पास सिर्फ और सिर्फ 30 दिन बचे हैं। जी बिल्कुल, इन 30 डेज का प्लान आपके पास मौजूद होना चाहिए। इन 30 डेज में आपने क्या करना है, अगर आप एक किताब को 2 फिजिक्स है, केमिस्ट्री या बायो या आपकी इस्लामियात, इंग्लिश, उर्दू, कोई भी सब्जेक्ट है जिसमें भी आपकी सप्ली आई है, अगर आप सारा साल पढ़ के उसको पास नहीं कर पाए तो सर 30 डेज में कैसे होगा। 30 डेज का फार्मूला मैं आपको देता हूं। 30 डेज में आपने कैसे तैयारी करनी है। यकीनन सप्ली कोई भी बच्चा नहीं था चाहता कि उसकी आए। उसकी कुछ वजूहात होती हैं, या तो आपने तैयारी नहीं की, या आपने टेस्ट सेशन के अंदर अपने आप को अपीयर नहीं किया, या आपको टीचर अच्छे नहीं मिले जिन्होंने आपको गाइड किया हो, या कोई बच्चा बीमार खुदा ना खास्ता हो गया हो। सप्ली की कोई ना कोई वजह होती है। कभी भी कोई बच्चा नहीं चाहता शौकिया तौर पर कि जी मेरी इम्तिहान में सप्ली आए, लेकिन अब आ गई है तो गिरते हैं शाहसवार ही मैदान जंग में। परेशान होने की जरूरत नहीं। 30 डेज का फार्मूला है बेटा। करना क्या आप लोगों ने, आपने एमसीक्यूज को बिल्कुल भी फॉलो नहीं करना। एमसीक्यूज को भी आपने नहीं देखना। आपका जो मेन फोकस है ना वो शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ होना चाहिए। पास पेपर में जितने भी शॉर्ट क्वेश्चंस आए हैं उन सारे शॉर्ट क्वेश्चंस को आप अच्छे तरीके से तैयार करो। ये वो क्वेश्चंस होते हैं जो बेसिकली बार बार रिपीट होते हैं। तो जब एक चीज रिपीट हो रही है तो आपको चाहिए कि उनकी अच्छे से तैयारी करें, उसी में से इंशाल्लाह आपका पेपर कवर हो जाएगा। दूसरे नंबर पे स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि सर लॉन्ग क्वेश्चन अगर हमने सारा साल तैयार नहीं किए तो अब एंड पे 30 दिनों में हम लॉन्ग क्वेश्चन किस तरीके से करें। देखो, अपनी ऑब्जर्वेशन को, अपने दिमाग की बत्ती जो है ना इसको जला लो। तैयारी किस तरीके से करनी है, जितने भी लॉन्ग क्वेश्चन है ना उन लॉन्ग क्वेश्चन को ऑब्जर्व करो कि कौन से मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। उन रिपीटेड क्वेश्चंस को तुमने अच्छे से याद करना है। सर लॉन्ग क्वेश्चन याद नहीं हो रहा, समझ नहीं आ रहा। जब भी किसी भी चीज को आप याद करना चाहते हो, अगर वो लॉन्ग फॉर्म में है तो उसको याद करने का तरीकाकार ये, आप उसको छोटे छोटे पैराग्राफ्स में 2-2, 3-3 लाइनों के अंदर आप डिवाइड कर लो। डिवाइड करोगे, थोड़ा थोड़ा याद होगा तो इंशाल्लाह ताला पूरा एक लॉन्ग क्वेश्चन बन जाएगा। जब भी आप ऊपर चढ़ते हो ना तो आप पहले स्टेप पे, दूसरे, चौथे, पांचवें ऐसे स्टेप्स लेते हो कि आप डायरेक्ट ही जो है वो 20वीं सीढ़ी पे चढ़ जाते हो। ऐसा नहीं ना होता। तो इसी तरह लॉन्ग क्वेश्चन को भी बेटा स्टेप्स में डिवाइड कर दो। जब आप लॉन्ग क्वेश्चन को स्टेप्स में डिवाइड कर दोगे इंशाल्लाह ताला वो आपको याद हो जाएंगे। यही परफेक्ट प्लान है सप्लीमेंट्री की 30 दिन के अंदर तैयारी करने का। मजीद अच्छी अच्छी अपडेट्स के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अपने उन दोस्तों तक जिनकी सप्ली आ गई है उन तक भी ये वीडियो शेयर करो और हमारी वीडियो को लाइक करना मत भूलना।